वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 गणित विषय है। पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। देखिए, कोई भी त्रिभुज हम लोग बनाएंगे उसमें अधिक से अधिक न्यून कोण कितना हो सकता है। न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अधिक से अधिक 3 हो सकता है, यानी तीनों न्यून कोण हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? देखिए, 120 डिग्री कोण है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण। और 90 डिग्री से बड़ा होगा यानी 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे समकोण। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के बीच का हो उसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। हम लोग को पूछा है कितना डिग्री? 120 डिग्री, जो कि 90 और 180 के बीच में है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। देखिए, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ देंगे, यानी यहाँ नाम देते हैं ए बी सी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को जोड़ेंगे कितना डिग्री बराबर होगा? 180 डिग्री बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होता है। देखिए, कोई भी त्रिभुज है उसका बहिष्कोण हम लोग बना लेते हैं। तीनों बहिष्कोण को अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा। त्रिभुज छोड़ दीजिए, चाहे कोई भी बहुभुज रहे, चाहे त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, चाहे पंचभुज रहे, सभी बहिष्कोण को बाहर बाहर का कोण को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री है। समझिए, कोई भी बहुभुज होगा उसका अगर अंदर का कोण को देखा जाए, अंदर का कोण कितना डिग्री है? तो 135 डिग्री। तो बाहर का कोण अगर निकालना चाहेंगे तो बाहर का कोण होगा 45 डिग्री। क्योंकि अंतः कोण और बहिष्कोण दोनों को मिला करके होना चाहिए 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे रैखिक युग्म बनेगा, जहां भी अंतः कोण बनेगा, जहां भी बाह्य कोण बनेगा, वहां पे रैखिक युग्म बनेगा। और रैखिक युग्म में 180 डिग्री होना चाहिए। अंतः कोण 135 डिग्री है तो बहिष्कोण होगा 45 डिग्री। अब हम लोग निकालना है कि उसकी कितनी भुजाएं हैं। तो भुजा की संख्या निकालने के लिए 360 डिग्री में एक बहिष्कोण के बराबर को हम लोग भागा देंगे। एक बहिष्कोण कितना बराबर है? 45 के बराबर। इसे अगर हम लोग काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। एक बहुभुज के कितने भुजाएं होती होगी जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना है? 45 डिग्री। फिर से वही क्वेश्चन है कि प्रत्येक बाहर का कोण दिया हुआ 45 डिग्री। अगर अंदर का कोण देता तो हम लोग उसके सहारे बाह्य कोण निकाल लेते, लेकिन बाह्य कोण दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री में एक बाह्य कोण को हम लोग भागा दे देंगे तो भागा देंगे कितना आएगा? 8, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। मतलब 8 भुजा होगा उस समबाहुभुज का। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? कोई एक चतुर्भुज बनाते हैं उसमें कितने विकर्ण होंगे? कोना कोनी हम लोग कितना खींच सकते हैं? 2। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? यानी कि हम लोग को देखना है कौन ऐसा चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण का लंबाई बराबर होगा। समलंब हम लोग बनाते हैं, समलंब का जो विकर्ण होगा वो अलग अलग लंबाई का होता है। सम चतुर्भुज, देखिए सम चतुर्भुज पतंग के जैसा होता है। इसका अगर हम लोग विकर्ण खींचेंगे तो इसका भी जो D1 यानी विकर्ण पहला और विकर्ण दूसरा D1 D2 दोनों बराबर नहीं होता है। आयत अगर हम लोग बनाएंगे तो आयत का जो विकर्ण होता है दोनों विकर्ण बराबर होगा। नाप के हम लोग देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। समांतर चतुर्भुज का भी बराबर नहीं होता है। ठीक, समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण अलग अलग होता है। एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर हो और समानांतर हो। देखिए, नाम देते हैं ए बी सी और डी। ध्यान से समझिएगा, कोण ए यानी बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। जब ए 90 डिग्री है, ए के सामने जो कोण सी होगा वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। दूसरा, इसके जो आसन कोण होते हैं, मतलब लगातार जो कोण होंगे, कोण ए के बाद जो कोण बी है उसका योग होता है 180 डिग्री। जब ए 90 है तो बी भी 90 होगा, जब बी 90 है बी के सामने डी भी 90 होगा, क्योंकि बी के समूह कोण है डी, यानी समूह कोण बराबर होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कोण ए बराबर हो गया कोण बी के, बराबर हो गया कोण सी के, और बराबर हो गया कोण डी के। कितना डिग्री बराबर? 90 डिग्री बराबर। और समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है? ए बी बराबर होगा सी डी, यानी समांतर भुजा बराबर होगा, और बी सी जो होगा वो बराबर होगा ए डी का। ये सब जो गुण है वो आयत का है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए। याद रखिएगा कि कोई समांतर चतुर्भुज हो उसका एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए या समकोण हो जाए वह समांतर चतुर्भुज आयत होता है। 5 भुजा वाले समबाहुभुज को क्या कहते हैं? जिसमें 5 भुजा होता है उसे हम लोग बोलते हैं पंचभुज, यानी क्या बोलेंगे हम लोग? पंचभुज। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पंचभुज में विकर्णों द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? समझिए इधर,
कोई भी बहुभुज रहे उसमें कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं विकर्णों द्वारा, उसका फॉर्मूला है n-2। n के जो भुजाओं की संख्या है, तो पंचभुज में कितना भुजा है 5, 5 माइनस 2 होगा, कितना त्रिभुज बनेगा 3। ऑप्शन नंबर ए। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है, देखिए समांतर चतुर्भुज जो है उसका जो सम्मुख भुजा है वो समान भी होता है और समानांतर भी होता है, यानी समान मतलब बराबर होगा। यदि किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बी बराबर 100 डिग्री है, समझिए हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, नाम देते हैं ए बी सी और डी। इसमें कोण बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 डिग्री। हम लोग को निकालने क्या बोला कोण सी। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो कोण बी और कोण सी दोनों आसन कोण है, तो बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, बी का वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री प्लस कोण सी जो निकालना है हम लोग को बराबर 180। 100 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस होगा, तो कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, घटा कितना होगा 80। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा सी। निम्न में कौन एक चतुर्भुज के 4 अंतःकोण हो सकते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोण को जोड़ा जाए तो 360 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। हम लोग तीनों चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसमें अगर 360 डिग्री है वही उसका आंसर होगा। देखिए दोनों जोड़ते हैं 70 90 कितना होगा 160, 45 और 120 कितना होगा तो 165। ये दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 160 और 165 को जोड़ेंगे कितना होगा, ये 360 से कम होगा। तो 120 को जोड़ते हैं 70 और 90 कितना होगा 160, और 45 और 120 कितना होगा 165। ये दोनों को जोड़ा जाए तो जोड़ने पर आएगा 325 डिग्री, जो कि 360 के बराबर नहीं है। तो जो चारों कोण है वो कोई भी चतुर्भुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए में गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 120 और 60 को जोड़ेंगे तो होगा 180, 130 और 50 जोड़ेंगे तो होगा 180, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 360, जो कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज होगा उसका चारों अंतःकोण को जोड़ा जाए तो 360 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये भी 360 के बराबर नहीं आएगा। नीचे की आकृति में x का मान होगा, देखिए कोई भी त्रिभुज हो उसका एक बहिष्ठ कोण दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। यहाँ 130 डिग्री है तो यहाँ पे कितना डिग्री होना चाहिए, तो 130 माइनस होगा 65 डिग्री बराबर होगा कितना 65। ऑप्शन नंबर सी। नीचे की आकृति में x का मान होगा, देखिए कोई भी त्रिभुज का एक बाह्य कोण दो अंतःकोण का योग के बराबर होगा, 45 और 55 जोड़ेंगे 100 डिग्री बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आकृति में y का मान निकाला हम लोग को, कोई भी बहुभुज हो उसका सब बाह्य कोण का अगर जोड़ा जाए वो 360 के बराबर होगा। जोड़ते हैं कौन कौन है, 95 प्लस y प्लस 130 किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर। y बराबर ये दोनों यहाँ प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 130 माइनस 95 घटाइए, 360 माइनस 5 होगा 13 9 22, इसे घटाएंगे तो आएगा 5, और यहाँ पे 5 में 2 जगह 3 और यहाँ पे 1, यानी y का वैल्यू 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चित्र में x का मान है, देखिए यहाँ पे वो बहुभुज बनाया गया है, उसमें सब बाहर का कोण दिया हुआ है, यानी बहिष्ठ कोण दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी बहुभुज हो उसका बहिष्ठ कोण का योग 360 डिग्री होता है। कितना कितना दिया हुआ देखिए, 80 डिग्री और 75 डिग्री और x डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 85 डिग्री, इस सभी को जोड़ेंगे कितना डिग्री होगा 360 डिग्री। हम लोग जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 155 प्लस x है, और ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 160 बराबर होगा 360 डिग्री। देखिए 155 और 160 को जोड़ेंगे कितना होगा 5 5 6 11 2 1 3 प्लस होगा x बराबर होगा 360 डिग्री। 315 जो है प्लस में उधर जाकर माइनस होगा तो x बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 315 डिग्री। घटाएंगे तो 10 में 5 जगह बचेगा 5, यहाँ पे है 5, 5 में एक जगह तो बचेगा 4, यानी कितना डिग्री होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा ए। आकृति में x का मान होगा, देखिए कौन x का मान पूछा है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। यह एक जो बहुभुज है उसका बाहर का कोण है सब दिया हुआ, तो बहिष्ठ कोण का योग कितना डिग्री होगा 360 डिग्री। जोड़ते हैं हम लोग कितना कितना है 75 डिग्री, यहाँ पे है 110 डिग्री, यहाँ पे है x और वहां पे है 60 डिग्री बराबर कितना होगा 360 डिग्री। देखिए हम लोग जोड़ते हैं, इसे जोड़ेंगे कितना होगा 5 6 7 और 7 14 2, यानी 245 डिग्री प्लस होगा x बराबर होगा 360 डिग्री। ये तीनों को जोड़े तो 245 आया, 245 आया प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस, x बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री।
इसे हम लोग घटाएंगे। 10 में 5 जगह तो बचेगा 5, यहाँ पे 5 है, 5 में 4 जगह तो 1, और 3 में 2 जगह तो 1, यानी 115 डिग्री। 60 डिग्री नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 150 नहीं होगा, यहाँ पे है 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ गलत लिखा गया था। दिए गए समांतर चतुर्भुज में एक्स का मान हम लोग को निकालना है, यानी एबीसीडी क्या दिया हुआ? समांतर चतुर्भुज। कोण सी का वैल्यू है 75 डिग्री, तो कोण सी का सम्मुख कोण कौन है? ए। तो ए भी कितना होगा? 75 डिग्री। वो भी अंदर में 75 डिग्री है, तो बाहर में क्या होगा? कोण अंदर का और बाहर का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रहा है रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म जहाँ भी बनता है तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे 75 डिग्री अंदर में बन रहा है, तो बाहर में बनेगा 105 डिग्री, चूंकि जोड़ करके 180 डिग्री आना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। दी गई आकृति में ए का मान हम लोग को निकालना। देखिए यहाँ पे ए है, पी क्यू आर एस से क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे क्यू के पास कितना डिग्री है? तो 110 डिग्री। और पी उसका क्या है? तो पी और क्यू दोनों आसन कोण है, आसन कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। कोण ए प्लस 110 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर होगा 180 माइनस 110, इसे हम लोग घटाएंगे तो कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, आकृति में ए बी समानांतर है सी डी का, कोण सी का मान हम लोग को निकालना है। देखिए बी का वैल्यू दिया हुआ 105 डिग्री और सी का वैल्यू निकालना है। अगर ए बी और सी डी दोनों समानांतर है और सी बी या बी सी उसे कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक छेदी रेखा एक ही पट्टी बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा। तो 105 डिग्री यहाँ बन चुका है, तो यहाँ पे कितना और घट रहा है 180 बनने के लिए? 75 डिग्री घट रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। पी क्यू आर एस एक आयत है, इसके विकर्ण पी आर और क्यू एस एक दूसरे को ओ पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए पी क्यू आर एस क्या है? आयत है। जब आयत है तो उसका दोनों जो विकर्ण है बराबर होगा, और दोनों विकर्ण जहां से समद्विभाजित होंगे वो भी बराबर होगा। देखिए तो x का मान हम लोग को निकालना है, तो x प्लस 3 का जो वैल्यू होगा वो 9 माइनस 2x का बराबर होगा, क्योंकि x प्लस 3 जो है शायद पी क्यू जो विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, उसी तरह यहाँ भी 9 माइनस 2x भी विकर्ण का वैल्यू है, तो दोनों बराबर होगा। यानी दोनों विकर्ण बराबर होगा तो लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 3 बराबर होगा 9 माइनस 2x का। यहाँ 2x माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी x प्लस 2x। 3 यहाँ प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 2 होगा। इसे घटाइए, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3x। ये घटाएंगे तो कितना होगा? यहाँ 3 प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा? 6। बताइए 3 यहाँ गुना में, इधर आके भागा में, तो लिखेंगे x बराबर 6/3, काटेंगे तो कितना होगा? x बराबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। देखिए ओ से ओ क्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तथा पी आर की लंबाई क्यू एस से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ओपी की लंबाई हम लोग को निकालना है। फिर से समझिए, जो पी आर का लंबाई है, जो पी आर है वो क्या है? तो क्यू एस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो क्यू एस प्लस 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान से समझिए, जितना OQ होगा उतना ही OS भी होगा। देखिए जितना OQ होगा उतना OS होगा, तो कितना है? 3 सेंटीमीटर। अगर पूरा QS निकालने को बोल दे, पूरा QS, तो QS बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3 और 3 कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो जो PR का वैल्यू है, PR का वैल्यू QS से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो QS का वैल्यू कितना? 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। हम लोग को पूछा गया है OP का वैल्यू। देखिए O से OP पूरा जो आर का वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है, जो ओपी है पूरा पी आर का आधा है, यानी लिख सकते हैं जो ओपी होगा वो पी आर का आधा होगा। ठीक है, तो पी आर का वैल्यू 8 है, उससे आधा करेंगे तो 4 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप होगा। देखिए परिमाप निकालने के लिए चारों भुजा को जोड़ देंगे, तो जो आमने सामने को उसका भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 8 सेंटीमीटर। अगर परिमाप निकाला, चारों भुजा जोड़ दीजिए, 11 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 8, यानी जोड़ेंगे 11 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 8, 11 11 कितना होगा? 22, 8 8 कितना होगा? 16, जोड़ेंगे कितना होगा? 38 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए तो ऑप्शन नंबर सी।